बात है ना, उसको जब सुना तो उनके हृदय को वह बात विदीर्ण कर दिया। बड़ा दुख हुआ उन्हें, अपार क्रोध हुआ क्षत्रिय कुमार को। जैसे सिंह का छोटा सा किशोर, छोटा सा बच्चा किसी हाथी को देख करके जोशीला हो जाता है। हाथी क्या है? हाथी का प्रतीक चंडेश्वरी अजगर है। माखे लखन कुटिल भई भौहे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई। कुटिल माने टेढ़ा उठी है। उनके मन में माख आ गया। जनक ने जब हरका था राजाओं को, तो अब जन को माखे भट मानी, अपने मन में माख मतलाना कि मैं योद्धा हूं। और महाराज ने ऐसा उलाहना दिया। यद्यपि उन्होंने तो मना किया था माख मतलाना, तद्यपि अवधेश कुमार लक्ष्मण जी के मन में माख आ गया जनक की बात को सुनकर के। उनकी भौहें ना कुटिल हो गई, टेढ़ी हो गई, फरकट रदपट नयन विषौहे। उनका जो ऊंट था, रद माने ऊंट होता है, अधर माने ऊंट होता है, करने लगे और उनके मन में अपार क्रोध छा गया। खड़े होकर के महाराज विदेहराज को चेतावनी देने लगे। कहा, खबरदार, अब आपकी यह बात मुझसे सुनी नहीं जाती है, इसलिए अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। जिस समाज में रघुवंशी का एक छोटा सा भी बच्चा हो, वहां अनुचित वाणी ऐसा कोई नहीं कहता है, क्योंकि वीरता की पराकाष्ठा मेरा सूर्य वंश है। जही समाज रघुवंशी ने होई, तेनी समाज यश कहत न कोई। जिस समाज में रघुवंश का एक छोटा सा कुमार भी हो, वहां अनुचित वाणी वीरता के खिलाफ कोई नहीं कहता। महाराज आप मुझे क्षमा करना, वो मुझे वज्र के समान लग रहा है। इस छोटे से धनुष की बात क्या, इसे तो मैं कच्चे घड़े के समान उठा करके पल भर में तोड़ ताड़ दूंगा। सिर्फ मेरे गुरु और भैया की आज्ञा हो जाए ना, तो इस धनुष को ना मैं तर्जनी अंगुली से उठा करके जो जन सत प्रमाण लई धाऊं, ये मैं प्रमाण देता हूं, शपथ करता हूं, 100 योजन सत प्रमाण में धाऊं। मैं छोटी उंगली से इसे उठा करके और 100 योजन तक तोड़ूंगा और इस धनुष के मैं खंड खंड कर दूंगा, सैकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसलिए महाराज आप इस प्रकार से ना वीरों के समाज में इस प्रकार से फुटकारे ना। आवाज, यह आपका वचन मेरे लिए मरण के समान है। वे नाराज होकर के ना और धनुष बाण को कहा कि अब मैं इस धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। फेंक करके नाराज होकर के कि अब मैं कर न धरहूं धनु हाथ, अब दोबारा मैं धनुष धारण नहीं करूंगा जब तक ईश्वरीय वंश की प्रतिष्ठा यहाँ बिखरेगी कमल के समान। इस धनुष का जब तक खंडन नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपने धनुष बाण हाथ नहीं धरूंगा। गिरा करके बैठ जाते हैं। यह जब दशा देखा ना मेरे श्रोता बंधुओं, उधर जानकी की भी दशा बड़ी दयनीय देखा जब ना, तो विश्वामित्र मुनि विचार किया कि अब धनुष टूटने का समय आ गया है, ज्यादा अब महाराज की व्याकुलता हमसे भी नहीं सही जाती है।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले हुआ स्नेह मय वाणी। जब जान ले गए कि अब यह धनुष के विमर्दन का शुभ समय आ चुका है, तो उन्होंने कहा उठहु राम भंजहु भव चापू, अमेटहु तात जनक परितापू। परिताप माने कष्ट होता है। हे राम कौशल्यानंदन पुत्र उठो और उठ करके धनुष का विमर्दन करो। यह बात विश्वामित्र मुनि जी अपने मन में विचार कर रहे थे कि अब मुझे कह देना चाहिए। यह हृदय की बात है, सोच रहे हैं। उधर नाराज होकर के लक्ष्मण जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी की जब यह दशा देखा ना, तो राम जी को अपने पिताजी का वचन याद आ गया। जब कौशिक मुनि के सामने दोनों भाइयों को भेजा था, तो हृदय लाई बहुविध समझाया। उन्होंने कहा था पुत्र राम या लक्ष्मण कुमार तेरा छोटा भाई है, तू बड़ा भाई है, पिता के तुल्य तेरा दर्जा है। अगर ये कहीं अशिष्टता करे तो इसे समझा देना और इसकी तरफ से प्रबुद्ध समाज से विनती मांग लेना। उस पिता के वचन को रघुनाथ याद करते हुए ना और उठ करके जाते हैं लक्ष्मण जी के पास में। शयन ही रघुपति लखन ने मारे, शयन माने शीघ्रता से जाते हैं और उनके धनुष बाण को उठा करके उन्हें मनाते हैं, समझाते हैं कि लक्ष्मण बंधु लल्ला तेरा यह रोष सर्वथा न्याय से विरुद्ध है। महाराज मिथिलेश एक धर्म के पिता हैं, वे आचार्य, और यहाँ पर जितने भी राजेंद्र गण आए सबको आमंत्रित किया। अपनी कन्या का उन्होंने ने स्वयंवर किया था, तो इसका उन्होंने परिणाम यह नहीं सोचा था कि मेरे हाथ में निराशा आएगी। इसलिए मेरे बंधु इस पर नाराज ना हो। महाराज विदेह ने हमें तुम्हें थोड़ी कहा है, समस्त राजाओं को अपने हृदय की उन्होंने ग्लानि प्रकट किया है। और फिर वैसे भी हम दोनों यहाँ पर ना विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, हमको कोई निमंत्रण थोड़ी भेजा गया है जो तू यहाँ प्रदर्शन शक्ति का दिखा रहा है। हम तो चेला बन करके विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। वे हमारे गुरुदेव हैं, वे स्वतः प्रमाण दे देंगे। क्या सही है क्या गलत है इसकी सफाई मिथिलेश को गुरु जी देंगे। जब हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला सामने है बड़ा व्यक्ति, तो छोटे को बोलना नहीं चाहिए। और वैसे भी तेरे ऊपर मैं हूं और मेरे ऊपर गुरु जी हैं। मेरे लाल मेरी बात को सुनो। राम जी सरकार ना बड़ी मधुर वाणी में आर्या संगीत की आपको आइए गीत सुनाता हूं। लक्ष्मण कुमार जी को ना समझाते हैं। उन्होंने कहा कि लड़ना नहीं अच्छा। हाँ लक्ष्मण जी, हरे लड़ना नहीं अच्छा है भाई, तू
सुनी पई है सारा दोष हमारी के लगई है सीताजी कहीं सुन पई है सारा दोष हमारी के लगई होती तो क्या करोगे ऊपर गुजरता लक्ष्मण जरा तू बता कैरसिया सुता तव होई अनुचित यह सभा में होई कैरसिया जी सुता Thank you.